ठीक है, विजय कौशिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। विजय कौशिक साहब, वो पुराना गाना याद आ रहा है, इशारों को जरा अगर समझो, राज को राज रहने दो। तो बहुत कुछ है जिसके इशारे दिए जा रहे हैं और बहुत कुछ है जो अभी भी राज बनाकर रखा गया है, लेकिन इशारे साफ जाहिर कर रहे हैं कि नुकसान आपका होने जा रहा है। देखिए, इस सारे राज को मैं आपके सामने खोल देता हूँ। अच्छा, ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस पार्टी हाईकमान को कुछ नहीं मालूम, सब कुछ मालूम है। हाँ, भाजपा जिस रास्ते पर बढ़ रही है वो तानाशाही का रास्ता है और कांग्रेस नेताओं को डराकर, धमकाकर, सीबीआई, ईडी और कई मामलों में लालच देकर भाजपा में शामिल करने का जो गेम प्लान भाजपा कर रही है, इन्हें अपना ध्यान अगर इस देश को चलाने में, इस देश को बचाने में लगाना चाहिए था, वो ध्यान वो कांग्रेस में लगा रहे हैं कि कांग्रेस को किसी तरीके से नुकसान पहुंचाना है। हमें जानकारी मिली है कि कैप्टन साहब को लालच दिया गया है कि आप अपनी पार्टी बनाइए और चुनाव लड़िए और सारा फाइनेंस भाजपा करेगी और चुनाव के बाद में आपस में गठबंधन कर लेंगे सरकार बनाने के लिए, लेकिन इनके मंसूबे पूरे नहीं हो पाएंगे। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने जो निर्णय लिया, चरणजीत सिंह चन्नी जी को मुख्यमंत्री बनाया, एक दलित को ऐसा मौका दिया पंजाब के अंदर जिससे ये लोग चारों खाने चित हो गए, इसलिए ना इनसे निगलते बन रही है ना उगलते। कौशिक करके आज की तारीख में ना कैप्टन आपके साथ खड़े नजर आ रहे हैं ना सिद्धू। देखिए, राजनीति में कुछ फैसले लेने होते हैं। अभी सत्ता नेत्री मुझे बधाई दे रही थी अस्थिरता के कारण। आप देखिए ना पार्टी में कितनी स्थिरता है। आप उत्तराखंड का मामला ले लीजिए, आप गुजरात का मामला ले लीजिए, मुख्यमंत्री बदलना कोई बड़ी चीज नहीं है। अच्छा, कोई बड़ी चीज नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने अगर एक डिसीजन लिया तो दलित को मौका मिलना चाहिए, समाज के लोगों को मौका मिलना चाहिए कुछ करके दिखाने का। मुख्यमंत्री बदलना तो भाई आपका हक है, अगर पार्टी नेतृत्व चाहेगा तो मुख्यमंत्री बदल देगा, लेकिन उसके बाद जो सिर फुटवल हो रही है वो तो जनता के सामने हो रही है ना। मुख्यमंत्री तो गुजरात में भी बदला गया, ऐसी सिर फुटवल तो नहीं देखी हमने ना कहीं। कांग्रेस के इस कदम से भाजपा बौखला गई है, इसलिए साम दाम दंड भेद। ठीक है विजय कौशिक साहब, लोकतंत्र की दुहाई आप देते हैं, और अगर एक बड़ा नेता जो इससे पहले केंद्र सरकार में मंत्री रहा है, तमाम बड़े पदों से आप ही की पार्टी ने उनको नवाजा, वो अगर एक बात कह रहा है कि हमें इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि आज की तारीख में कांग्रेस की ये दुर्दशा क्यों हो रही है, तो उसके घर पर अंडे और टमाटर फेंकते हैं आपके कार्यकर्ता। ये है लोकतंत्र। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस पार्टी का इन अंडे फेंकने या टमाटर फेंकने से कोई लेना देना नहीं। यह बात अलग है कि कपिल सिब्बल जी से थोड़ी गलती हुई है, उन्हें ये बात पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना कहकर पार्टी हाईकमान से बैठकर चर्चा करनी चाहिए थी। पार्टी हाईकमान के दरवाजे, सोनिया गांधी जी के दरवाजे हमेशा उनके लिए खुले हैं, कभी उनके लिए मना नहीं रही। पार्टी के सीनियर लीडर हैं, इसी तरीके से आनंद शर्मा जी भी हैं। पार्टी अपने सीनियर नेताओं का सम्मान करती है क्योंकि ये वही नेता हैं जिनके प्रयासों से, जिनके मेहनत से, संघर्ष से कांग्रेस पार्टी मजबूत पार्टी बनी। आज सभी को साथ लेकर चलने की जरूरत है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। इसलिए हम राहुल गांधी जी से समय समय पर मांग करते रहे हैं कि वो दोबारा जिम्मेवारी संभालें और पार्टी को एक नई दिशा दें, क्योंकि राहुल गांधी जी इसे युवाओं को आगे लाकर पार्टी को और बेहतर तरीके से मजबूत करके एक बेहतर विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं देश में। तो उनके इस प्रयास में कपिल सिब्बल जी को भी सहयोग करना चाहिए, आनंद शर्मा जी को भी सहयोग करना चाहिए, और मुझे लगता है कि सभी नेता यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी जिम्मेवारी संभालें, जिम्मेवारी छोड़कर ना बैठे। और अभी ये जो भाजपा, ठीक है, अपराजिता सारंगी जी मुस्कुरा रही हैं आपकी बातों पर, और मुझे लगता है बीजेपी भी यही चाहती है अपराजिता जी कि राहुल गांधी जल्द से जल्द जिम्मेदारी संभालें। मैंने सारे प्रवक्ताओं को सुना, लेकिन आश्चर्यचकित हूं कौशिक जी को सुनकर, इनके पराक्रम और शूरवीरता की दाद देती हूं। आज के संदर्भ में भी बड़ी खामोशी से मुस्कुराते हुए और बड़ी वीरता के साथ बातचीत कर रहे हैं और अंतर्यामी भी हैं जी। बंद कमरे में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी और अमित शाह जी के बीच में क्या गुफ्तगू हुई, क्या मसला था, क्या बातचीत हुई, इन्हें सब पता है। विजय कौशिक जी हमारे साथ मौजूद हैं। विजय कौशिक साहब, बहुत देर से कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, कैसे निपटेंगे इस स्थिति से? अभी सारंगी बहन मध्य प्रदेश का जिक्र कर रही थी, एक बात बताइए, इस स्तर तक भाजपा के सिद्धांतों की राजनीति की पोल खोलना चाहता हूं मैं। कि आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्री बनने का लालच दिया, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरवा दी। कांग्रेस के नेताओं को लालच दे देकर आप देखिए जतिन प्रसाद जी अचानक से गए और मंत्री बना दिए गए उत्तर प्रदेश में। ऐसा इससे पहले कभी देश की सियासत में तो हुआ नहीं था, आपने तो किया नहीं था। मैं ये कह रहा हूं कि भाजपा जिन सिद्धांतों की बात करती है वो सीधे सिद्धांत हैं कि सीबीआई से डराओ,
ईडी से डराओ, लालच देकर अपने यहाँ बुलाओ, जिन कांग्रेस के नेताओं को भ्रष्ट तो अब ये कर- सीबीआई और ईडी से डराया गया, आप ये कह रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी? नहीं, उनको भी लालच दिया जा रहा है ना। सीबीआई लालच की दिया। बात भाई, कहीं लालच दे रहे हैं, उनको लालच दिया गया, आप अपनी पार्टी बनाइए, फाइनेंस हम करेंगे, आपकी सरकार बनवाने में मदद करेंगे। अच्छा, कैप्टन